हेलो गाइस, वेलकम टू कोड लाइफ इंटरटेक चैनल्स एंड माय नेम इज कौशिक कुमार। बेसिकली हमने कल जो किए थे स्ट्रिंग के थोड़े पढ़े थे एंड उसके साथ मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया था कि स्ट्रिंग का जो फंक्शन होता है एंड मेथड होते हैं वो कैसे काम करते हैं एंड कहाँ पे काम करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन से कि क्वेश्चन से कैसे आते हैं एंड किस टाइप के आते हैं एंड जो हमारे एग्जाम है उसमें किस तरह किस रिलेशन से एंड किस टाइप के क्वेश्चन से आते हैं स्ट्रिंग के अंदर से, ठीक है ना। एंड जो हमारे इंटरव्यूअर होता है वो हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है स्ट्रिंग के अंदर से एंड उसके अंदर कौन से मेथड एंड कौन से फंक्शन से रिलेटेड हमसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, उन सबको मैं लिखा हूँ। एंड बस मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन से लेकर आया जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं अच्छे से। तो आई होप कि आपको पहले की सारी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो एंड और कोई भी डाउट नहीं रहा हो। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले एक बार उसे विजिट करना, अगर आप उसको नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला कि स्ट्रिंग कैसे काम करती है एंड कहाँ पे काम करती है। तो चलो टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने VS कोड पे एंड अपने पीडीएफ पे जो मंथली क्वेश्चन से लेकर आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने आधे पहले पीडीएफ है, मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन से विजिट कराता हूँ कि हमारे क्वेश्चन से कैसे हैं एंड किस लेवल तक के हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग में मैंने स्टार्ट किया है बेसिक्स, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। तो पहले इसमें मैं 20 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें कहा है कि एक ही सिंपल स्ट्रिंग लिख के दिखानी है एंड फिर उसके बाद यूजर से इनपुट लेनी है स्ट्रिंग को, फिर उसको फाइंड करनी है लेंथ कितनी लेंथ है, फिर उसको कन्वर्ट करना है अपर केस में, फिर उसको कन्वर्ट करना है लोअर केस में, फिर उसको कैपिटलाइजेशन में करना है, फिर उसको हमें काउंट करने की कितनी जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने हमारे वर्ड्स है उनको काउंट करना है, फिर उसके अंदर हमें इंडेक्सिंग फाइंड करने की कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे कौन सा हमारा लेटर आ रहा है एंड हमें रिप्लेस करने वर्ड्स को कि हम वर्ड्सों को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखने वाले हैं स्टार्ट विद एंड, मतलब कि जो हमारे स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है एंड खत्म कहाँ पे हुई है, कौन से वर्ड पे। एंड जो हमारा स्ट्रिप है स्ट्रिप स्पेस देखने वाले हैं, स्ट्रिप स्पेस क्या काम करता है एंड स्प्लिट का भी यूज करने वाले हैं, स्प्लिट कैसे काम करता है। फिर हमारे ज्वाइन कि जो हम वर्ड्सों को एक साथ ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, फिर हमें रिवर्स करनी है स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। फिर हमें पैलेंड्रोम चेक करना है, पैलेंड्रोम का मतलब होता है आप कैसे भी लिखो टेक्स्ट को लेकिन सेम आंसर आए, जैसे मैडम हो गया टेक्स्ट हो गया, ये आप इनको उल्टा लिखोगे तो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा एंड सीधे लिखोगे तो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा। ऐसे ही मैडम को अगर तुम उल्टा लिखोगे तो भी मैडम लिखा जाएगा, अगर उसको सीधे लिखोगे तो मैडम लिखा जाएगा। ओके, देन उसके बाद होगा तुम्हारा सब स्ट्रिंग देखेंगे हम, स्ट्रिंग के अंदर जो उसको कहते हैं ना, स्ट्रिंग के अंदर से दूसरी स्ट्रिंग निकालना उसको कहते हैं सब स्ट्रिंग, छोटे स्ट्रिंग एंड चेक न्यूमेरिक हमें चेक करने की नंबर कितने डिजिट्स इन्वॉल्व है एंड चेक करने अल्फाबेट्स कि कितने लेटर्स इसमें हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करके हमें एक लाइन में सबको प्रिंट करके दिखाना है। तो बेसिकली ये हमारे 20 क्वेश्चन है जो कि काफी इजी है एंड इंटरमीडिएट टू बेसिक, और फिर उसके बाद हमारे एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बिना मैं चलता हूँ अपने बेस तरफ एंड स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा डे 10। तो डे 10 में आपका वेलकम है बहुत बहुत। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 10 डॉट पी वाई। यहाँ पे एक्सटेंशन ध्यान रखना है एंड उसके बाद हम उठा दे सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा ये वाला, कंट्रोल कंट्रोल सी कर लो जी, कंट्रोल वी। तो अगर जल्दी से कमेंट कमेंट कर दिया इसको हमने एंड इसके बाद करते हैं स्ट्रिंग। कमेंट करना मतलब कि यूट्यूब के नीचे बॉक्स में कमेंट करना है इस पे पाइथन पर को कैसे कमेंट करते हैं, आप यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो जी हमें करना है स्ट्रिंग को प्रिंट। तो बेसिकली ए लेते हैं एंड उसके बाद ये हो गया एंड प्रिंट कर दो जी ए। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ योर नेम, ठीक है। तो जैसे मैं करता हूँ इसको रन रन करता हूँ तभी क्या आता है कि योर नेम इज कौशिक कुमार। ओके, तो मैं इसका स्पेस जैसे ही कम कर देता हूँ तो ये स्पेस हमारा क्या आएगा, कम आ जाएगा। अब देखो अब हमारे स्पेस का कम आ जाएगा, तो सिंगल स्पेस आ गया हमारा योर नेम इज कौशिक कुमार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेक स्ट्रिंग इनपुट एंड प्रिंट, हमें यूजर से इनपुट लेना है एंड उसको प्रिंट करना है। तो चलो चलते हैं जी, कंट्रोल वी किया हमने इसको कमेंट। तो इसमें क्या कह रहा है, कहने का मतलब है क्वेश्चन को थोड़ा समझो, पहले उसको अंडरस्टैंड करो, फिर उसकी थिंकिंग करो, फिर उसको राइट करो। ये होता है एक कोड को प्रॉपर वे में लिखने का तरीका। तो बेसिकली इसने कहा हमें एक टेक स्ट्रिंग लेना है, टेक किसे लेना है, यूजर से लेना है या किसी से भी लो, यूजर से लो या अदरवाइज जो भी है जो उसको यूज कर रहा है, मतलब वेबसाइट को जो भी यूज कर रहा है उससे आप स्ट्रिंग लो एंड उसको प्रिंट करा के शो करो कि हाँ ये आपका आउटपुट आ रहा है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि किसका नेम है, तो मैं उससे वेलकम शो कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट एंड कहता हूँ जी एंटर योर नेम। तो वो अपना
नेम लिख दूंगा, यहाँ पे मैं वो लिख लेता हूँ, एंटर योर नेम। अरे यार, एंटर योर नेम, ठीक है जी। जैसे मैं कहता हूँ एंटर योर नेम, एंड इसके बाद क्या कराना है मुझे, उसको प्रिंट कराना है। तो मैं चाहता हूँ प्रिंट कर दो जी, वेलकम टू, ठीक है। वेलकम टू के बाद मैं कह देता हूँ मैं, एंड के बाद मैं चाहता हूँ कि जो नेम है, जिसका भी नाम है, वो यहाँ पे आके क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो जैसे ही मैं करता हूँ इसको सेव और करता हूँ रन, तो जैसे यहाँ पे आया एंटर योर नेम, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम, तो ये क्या कहेगा, वेलकम टू कौशिक कुमार। तो देखते हैं आउटपुट, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है जो हमने सोचा था। हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम आया, तो हमारे कोड में कोई दिक्कत नहीं है एंड कोई बग्स नहीं है, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। इनपुट का मतलब होता है कि यूजर से स्ट्रिंग लेना, इनपुट लेना, या हमारा नंबर्स लेना, फ्लोट लेना, एन जो भी है, हमें बस यूजर से क्या चाहिए, डाटा चाहिए, और उसको शो कराना है। कि उसके बाद क्या उसको शो होना चाहिए, वो हम करते हैं प्रिंट के हेल्प से। तो आउटपुट कैसे काम करता है, प्रिंट करता है। इनपुट क्या करता है, यूजर से डाटा लेता है, एंड प्रिंट जो करता है वो हमें स्क्रीन पे शो दिखाता है यूजर्स को भी क्या कंटेंट शो दिखाना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें फाइंड करनी है स्ट्रिंग की लेंथ। तो जी भैया जी हमें फाइंड करके दिखाओ स्ट्रिंग की लेंथ को। तो जी चलो जी भैया जी हम इसको करते हैं फाइंड स्ट्रिंग की लेंथ को, ठीक है जी। तो अब चलते हैं करते हैं इसको एंटर। अब मुझे करनी है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से स्ट्रिंग लूँ एंड उसको ही फाइंड करूँ, ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी मुझे स्ट्रिंग दो, तो एक अंतर आप मुझे कोई भी स्ट्रिंग दे दो, इनपुट करा दो जी कोई भी स्ट्रिंग। मैं कह रहा हूँ एंटर द स्ट्रिंग कह देता हूँ, ठीक है ना। अब एंटर द स्ट्रिंग, अब आप मुझे कोई भी स्ट्रिंग दो। अब मुझे करानी है क्या, फाइंड करानी है उनकी लेंथ। तो वैसे मुझे सजेशन में आ रहा है, तो मैं खुद ही टाइप करने वाला हूँ, प्रिंट, एंड इसके बाद योर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेंथ। तो मैं इसको करता हूँ कॉलन के अंदर, तो स्ट्रिंग लेंथ ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है, एंड चाहता हूँ मैं एंड के अंदर कहते हैं हम इसको ए, ठीक है जी। अब हम चाहते हैं जो हमारी कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हो जाए, एंड उसके बाद स्ट्रिंग की लेंथ के बाद हमारी स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाए, ठीक है जी। ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा काम कि जो हमारा ए है उसके अंदर स्ट्रिंग आएगी, जो स्ट्रिंग यहाँ पे आई है उसका जो लेंथ फंक्शन है वो काउंट करेगा कितनी इसकी लेंथ है, ठीक है, मतलब कितने एरिया में फैली हुई है। और जो हमारा ए है वो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देगा। तो चलो करते हैं इसका आउटपुट एंड देखते हैं। तो बेसिकली मैं कोशिश करने वाला हूँ या कोड लाइफ करते हैं, चलो जी। कोड लाइफ आपको अच्छे से पता है कि हमारे चैनल का नाम है जिस पर आपको कोडिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे किया कोड लाइफ, एंड यहाँ पे पहले स्ट्रिंग की एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे 4 कोड एंड लाइफ 4 8 8 एंड 4 12। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारी 12 स्ट्रिंग की लेंथ है, एंड हमारे स्ट्रिंग क्या है, कोड लाइफ। तो करते हैं एंटर। तो बेसिकली यहाँ पे गाइड ने योर स्ट्रिंग लेंथ इज 12 एंड कोड लाइफ, ओके। मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, योर स्ट्रिंग इज योर स्ट्रिंग इज। इसके बाद क्या आएगा कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो ये है, ठीक है जी। देखो जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ कोड लाइफ, अरे करते हैं एंटर। तो देखो योर स्ट्रिंग लेंथ इज 12 एंड योर स्ट्रिंग इज कोड लाइफ 100x। आई होगी यहाँ तक का आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट करना है अपर केस को लोअर केस के अंदर। तो चलो जी करते हैं इसको भी। मैं अब जितना भी करने वाला हूँ, मैं यूजर से चीजें लेने वाला हूँ एंड यूजर को ही प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। तो कोशिश करना आप भी यूजर से चीजें लो एंड उसको ही प्रिंट कराओ। उससे क्या होगा, उससे ये फायदा है, जो आपका माइंड है उसमें चीजें क्रिएट होनी चालू हो जाएंगी कि आपको कैसे काम करना है एंड कैसे आपका आउटपुट शो होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको यूजर से कराने वाला हूँ जितनी चीजें, इससे आपकी थिंकिंग अच्छी हो जाएगी एंड उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। एंड हमें इसको लिख लेते हैं बेसिकली, ए को लेते हैं, ए के अंदर हम एंटर करवा देते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, एंटर द स्ट्रिंग डाल देते हैं, ऑब्वियसली ये आ रहा है। एंड हमें क्या करना है, अपर केस में सबको प्रिंट करना है। तो मैं प्रिंट, क्योंकि पाइथन एक क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो अगर मैं कैपिटल में लिखूंगा प्रिंट भी वो काम नहीं करेगा, इसलिए मुझे स्मॉल में ही सब लिखना पड़ेगा। प्रिंट योर स्ट्रिंग इज, बस मैंने इतना लिखा, योर स्ट्रिंग इज। फिर मैंने क्या कर दिया, इसके बाद ए डॉट अपर केस, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या कर दिया, अपर।
हम जैसे ही मैं अपर किया, अब आप देखना, मैं चाहता हूँ मेरा जो कोड लाइफ है वो सब स्मॉल में रहे एंड फिर उसके बाद मुझे क्या हो वो अपर केस में दिखाई दे। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा योर स्ट्रिंग इज कोड लाइफ 100 है, जितना भी मेरे यहाँ पे कंटेंट या स्ट्रिंग जो थी स्मॉल में थी कैपिटल में, वो किस में होगी अपर केस में होगी। ये हमारा स्मॉल में था एंड ये हमारा इसमें हो गया कैपिटल में अपर केस में। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ से बेस स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना। आपने देखा होगा जिस घर की नींव मजबूत होती है ना वो घर हिलता नहीं है। ऐसे ही हमारा इसमें होता है कोडिंग में, जिसका बेस अच्छे से कंप्लीट है उसको कोडिंग बहुत जल्दी आती है समझ में और उसको आगे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलो जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा लोअर केस। तो लोअर केस करने वाले हैं यहाँ पे हम। चलो जी यहाँ पे चाहते हैं कि भैया जी हमारे लोअर केस को करा दो ए इक्वल टू, यहाँ पर कहते हैं यूजर से लेनी है हमें चीजें, इनपुट एंटर दी स्ट्रिंग। ठीक है जी। फिर इसके बाद करना है हमें कि इसको किस में करना है, लोअर केस में शो कराना है। मतलब कैपिटल में कोई अगर यूजर लिख रहा है तो उसमें हमें लोअर केस में शो कराना है। तो चलो इसको भी करता है, प्रिंट करता हूँ मैं। प्रिंट कर दो जी योर स्ट्रिंग इज, और स्ट्रिंग, तो आपकी स्ट्रिंग ये है एंड इसके बाद हमें ए डॉट लोअर कर दो। तो इसके बाद हम करते हैं ए डॉट लोअर एंड ओ, यहाँ पे क्या है हमारा द, यहाँ पे आएगा द। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पे। अब इसको करते हैं, तो इसको जैसे ही रन करते हैं तो आप देखना क्या होता है। मैं चाहता हूँ जो मैं कुछ इसमें कैपिटल में लिखूँ, कुछ स्मॉल, कोई कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल में। तो बेसिकली मैं कैप लॉक थोड़ा सा कर लिखता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिखा, कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल। एंड जैसे मैं इसको रन करूंगा तो सारे जो हमारा कंटेंट है या जो भी हमारा है स्ट्रिंग है वो सब किस में हो जाएगी, लोअर केस में सो हो जाएगी। चलो तो जी एंटर करते हैं, एंटर किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कौशिक है वो सारे ही हमारा स्मॉल में हो गया है। तो आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। इसमें हमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमें कैपिटलाइज स्ट्रिंग करनी है। हमको स्ट्रिंग जो है उसको कैपिटलाइज कर दो जी। कंट्रोल सी करते हैं, टाइप करते हैं, इसी है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो एंड खुद से प्रैक्टिस करो। जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना चीजें तो तब तक आपको नहीं आएंगी। तो कोशिश करो कि आप खुद से चीजें करो एंड समझ पाओ, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे उसके बाद आपको दिक्कत आएगी। प्रिंट करते हैं, वेट, ये हमारा हो गया इंडेंटेशन गलत। इंडेंटेशन गलत नहीं रखना, अगर आप इंडेंटेशन गलत रखोगे तो क्या होगा, एरर आएगा। ये मैंने समय पहले ही आपको बताया था। अगर आपने मेरी सबसे पहली वाली वीडियो देखी होगी जहाँ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एंड वहाँ मैंने इंडेंटेशन को काफी अच्छे से बताया है कि इंडेंटेशन हमारा कैसे काम करता है। ए डॉट कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग को लिखो एंड स्ट्रिंग का देखना आपको पहले शब्द जो है वो कैपिटल आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, स्मॉल में लिखता हूँ कौशिक कुमार शिवम फरहान। ये देखो दोस्तों के नाम हो गए मेरे के। एंड पहले तो ये मेरा नाम है पूरा, फिर ये मेरे दोस्त का नाम है, फिर ये मेरे दोस्त का नाम है। ठीक है, बेसिकली दोस्त भी है एंड भाई भी है। तो इसमें करता हूँ एंटर। ओ शिट, यहाँ मुझे करना चाहिए था, मैंने वहाँ पर एंटर कर दिया। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा, वैसे यहाँ पे आ चुका है। आउटपुट हमारा क्या आया है, कौशिक का की कैपिटल आ चुका है एंड इसके बाद जो भी है वो सब हमारा क्या आया, स्मॉल। कैपिटलाइजेशन ने काम क्या किया, पहले जो हमारा लेटर था उसको क्या किया, कैपिटल कर दिया एंड सबको ही नॉर्मल वे में लिख दिया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो जी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ एंड उसको भी करते हैं खत्म, समझते हैं अच्छे से और कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। ये क्या कह रहा है, हमें काउंट करना है कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने लेटर्स हैं। तो जी चलो जी करते हैं काउंट, या एक स्पेसिफिक वर्ड्स को हमें काउंट कराना है। इसमें बेसिकली स्पेसिफिक वर्ड को काउंट करवाने के लिए आएगी बनाने के अंदर एक कितनी बार है एंड हमारी स्ट्रिंग में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है उसको कैसे शो कराना है। कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है जी, एंटर करते हैं। ए करा दो जी, अंदर दे दो जी कोई भी स्ट्रिंग। चलो जी भैया जी यहाँ पे आ गया, इस लाइन को कॉपी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैं चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी लेटर है या आप कोई चाहते हो कि कोई कोई नेम है या कुछ भी है, आप चाहते हो कि ये सब जो है या ये लेटर जो है आपको शो हो गया कितने टाइम रिपीटेड हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ अपने स्ट्रिंग के अंदर, मेरे स्ट्रिंग के अंदर के कितने टाइम रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, तो चलो जी चलते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, करते हैं रन एंड मैं लिखता हूँ कौशिक कुमार। ठीक है जी, एंड बेसिकली इसमें केज हो रहा है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो पता करता है कि हाँ जी
ये जो हो रहा है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है या नहीं। यू एस ओके, तो सब ठीक है। अब कर देते हैं एंटर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसने कहा कि योर स्ट्रिंग इज 3। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको भी करते हैं खत्म। एंड इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड करना है इंडेक्सिंग, मतलब कि इसकी इंडेक्सिंग कहाँ पे है। तो जाओ जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कमांड, कमेंट कर दिया, हमें फाइंड कर दिया इंडेक्स। सपोज करो, सॉरी काफी रात हो रही है, रात में सोए थे, वीडियो एडिटिंग किए थे, फिर उसके बाद अपलोड किया। एंड हमें वीडियो भी इस पर अपलोड करनी है। एक मेरा दोस्त, जो कि दोनों ही रात में काम कर रहे थे। वो तो भाई बहुत काम करता है, सोता भी नहीं है। तो स्ट्रिंग डाल देते हैं एंड उसके बाद करना है प्रिंट। प्रिंट के बाद करते हैं, मैं चाहता हूँ कि योर स्ट्रिंग, योर फाइंड, मतलब कि योर स्ट्रिंग इज फाइंड, ठीक है ना। योर स्ट्रिंग इज फाइंड, तो ये हो गया। एंड इसके बाद करते हैं ए डॉट फाइंड। फाइंड कराना मुझे क्या, मैं चाहता हूँ कोई भी यूजर हमें डाटा दे रहा है एंड उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो के है वो फाइंड हो जाए, या कोई भी लेटर है स्पेसिफिक उसको फाइंड करा दो जी। ठीक है जी, तो करते हैं कंट्रोल एस एंड करते हैं run। तो कराता हूँ मैं इसको, ये फाइंड कर देगा कितने नंबर पे आ रही है। तो इसने कहा है फाइंड 0 होगा। अच्छा, जो हमारे पहले जो है इंडेक्सिंग जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, है ना। एंड इसके बाद जो हमारे 1 2 3 है, इसको इसने फाइंड नहीं किया। एंड देखो, जैसे मैं इसको आता हूँ दोबारा कमांड देता हूँ, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, शुरू का जो के है उसको नहीं लिखने वाला बस। ठीक है जी, अब ये हमारे इस वाले इंडेक्सिंग को शो कराएगा, तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 है इसका आउटपुट, तो आउटपुट 5 ही है। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और करते हैं ऐसे इंटरव्यू खत्म। देखा होगा आपने, ये जितने क्वेश्चन दो दो तीन तीन लाइन के अभी आपको आसान लगेंगे। इसके बाद जो हम ओप्स पढ़ने वाले हैं, फिर इस पाइथन से डीएस से पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़े थोड़े क्रिटिकल आएंगे। लेकिन हाँ, जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा, उससे पहले आप नहीं कर कोई भी क्वेश्चन होगा आगे वाले। इसलिए मैं आपका बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कराना चाहता हूँ। जब तक आपका बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आगे का कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख पाओगे। तो कंट्रोल सी करते हैं, रिप्लेस करवाना है हमें वर्ड्स को, तो करा देते हैं भैया जी रिप्लेस। कंट्रोल बी कर दो जी कमांड, कमेंट कर दिया इसको भैया जी, हमने हमने दे दिया जी, एंटर कर दो इनपुट। ठीक है जी, हमें रिप्लेस करा दो स्मॉल के की जगह कैपिटल के, मतलब कि जो भी हमारा शब्द है उसकी जगह हमें जो हमारा स्मॉल के हो वहाँ पे हमारा कैपिटल के कर दो। तो करते हैं रन एंड रिप्लेसमेंट करते हैं कौशिक कुमार। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आउटपुट, ई वाले केज पर ये कैपिटल हो जाएगा, फिर ई वाले के जो कैपिटल हो जाएगा, फिर इसके बाद ई वाला कैपिटल के हो जाएगा। मतलब कि जितने हमारे के हैं वो सब हमारे कैपिटल हो जाएंगे। चलो जी, ये तो हमें समझ में आ गया। जो हम भैया चाहते हैं कि हमारे के को हटा के तुम ए को करवाओ कैपिटल, हम तब माने। चलो जी भाई साहब, हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं और करते हैं इसको ए में। तो जी भैया जी करते हैं इसको कंट्रोल एस करके दोबारा रन अपने कोड को। तो जी भैया जी हमने कर दिया दोबारा कोड को रन, तो करते हैं दोबारा कमांड देते हैं इसको कौशिक कुमार के नाम से ही, जैसे दिया हमने। इसमें 2 बार आ रहा है के, वो ए जो है हमारा ये कैपिटल हो जाएगा एंड हमारे ये ए कैपिटल हो जाएगा। तो जी भैया जी करते हैं एंटर, तो देखो हमारे यही आउटपुट शो हो गया। तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा रिप्लेस एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड किसी भी फंक्शन एंड मेथड में। ठीक है जी, तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप मुझे फंक्शन और मेथड में डिफरेंस बताना क्या होता है कमेंट के अंदर। जो मुझे सही आंसर देगा मैं उसको रिप्लाई करने वाला हूँ, अगर जो नहीं देगा तो कोई बात नहीं, उसको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे स्ट्रिंग एंड उसमें सॉरी मेथड और फंक्शन में अंतर होता है। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन है, बट काफियों को नहीं पता होता। बट मैं चाहता हूँ जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे भाई बहन है, उनको ये सब पता हो अच्छे से कि स्ट्रिंग और मेथड में, उसमें सॉरी मेथड एंड फंक्शन में अंतर क्या होता है। जी भैया चलो जी करते हैं इसको भी सॉर्ट आउट। तो हमें बताना कि भैया जो हमारा स्टार्ट है विथ, जो हमारी स्ट्रिंग है वो कौन से वर्ड से स्टार्ट हुई है एंड कहाँ पे स्टार्ट हुई है। ठीक है जी, हाँ जी भैया चलो जी हम चाहते हैं, ये तो है हमारा, हम चाहते हैं जो हमारी स्ट्रिंग है वो कौशिक से स्टार्ट हो, या दा, मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रिंग जो है वो दा से स्टार्ट हो और कहीं पर जाकर खत्म हो, डजंट नॉट मैटर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जी भैया जी ये हमारी स्ट्रिंग होती है स्टार्ट, योर स्ट्रिंग इज स्टार्ट, सॉरी। ठीक है जी, तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, कहीं से भी डजंट नॉट मैटर। मतलब कि स्ट्रिंग स्टार्ट हो कि एक स्पेसिफिक वर्ड से, और मैं चाहता हूँ कहीं पे भी जाकर खत्म हो, डजंट नॉट मैटर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने कर दिया ये। अब मुझे स्ट्रिंग बतानी है कि यहाँ से स्टार्ट हो, बस मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रिंग जो है वो दा से स्टार्ट हो। एक डॉट क्या देखा मैं, स्टार्ट विथ, वैसे भी स्टार्ट विथ हमारे स्मॉल में ही आएगा।
स्टार्ट विथ, ठीक है। एंड इसमें वेट भैया भैया आराम से, और इसमें हमें कर दो जी द, कैपिटल टी हो फिर एच हो फिर ई हो। तो हमारी स्ट्रिंग जो होनी चाहिए वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर हमारी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो क्या आएगा ट्रू, अगर नहीं आएगा तो हमें क्या शो करेगा फॉल्स। तो भैया करते हैं इसको एंटर एंड करते हैं इसको कोड को रन कंट्रोल एस करके। तो मैं यहाँ पे पहले लिखने वाला नॉर्मल कौशिक, ठीक है। ठीक है जी। एंड जैसे मैं क्या यहाँ एंटर, तो यहाँ पे क्या है फॉल्स। क्यों, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो दा से स्टार्ट नहीं हुई। अब मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रिंग दा से स्टार्ट, मैं अपनी स्ट्रिंग को दा से स्टार्ट करूँ एंड आउटपुट शो करूँ। तो कैपिटल हमारा टी, कैपिटल जो हमारा टी जो हमारा कैपिटल चाहिए, एंड उसके बाद कुछ भी। तो मैं था कोड लाइफ 100 टैक्स करने वाला। तो आई होप कि आपको यहाँ पे आउटपुट पता चल गया होगा कि क्या आउटपुट होने वाला है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे ट्रू आउटपुट हमारा शो होने वाला है, जो कि यहाँ में विंडो पे विजिबल होगा। तो मैं कहता हूँ इसको एंटर एंड देते हैं कोड। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे हमने आउटपुट सोचा था एंड थिंकिंग की थी, वैसे ही हमारा आउटपुट यहाँ पे शो हो गया। एंड आई होप कि आपको सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, एंड आपको कोई भी चीज टफ नहीं लग रही होगी। टफ तो आपकी जेब से उड़ गया होगा कि हाँ जी भैया ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। तो जी भैया चलते हैं और करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो जी हाँ जी चलो जी भाई, करो जी इसको भी। अब हम चाहते हैं जो हमारा एंड है वहाँ पर हम एक ही स्पेसिफिक देना चाहते हैं कि जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो या जो भी हमारे कंपनी के नीड्स होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी नीड होती है कि हाँ जी जो भी आप टैक्स दे रहे हो वो हमारे एक स्पेसिफिक चीज पे जाके बंद हो, कि वहाँ पे जाकर टैक्स लिखो तो वहाँ पे ये बंद हो, तो वहाँ पे शो करेगी हाँ जी आपने यहाँ तक लिखा है टैक्स बिल्कुल बढ़िया है। एंड यहाँ पे आपने बंद किया विद विद द हेल्प ऑफ हमारी कमांड के हेल्प से। चाहे से आप इसमें क्या कहो कि आपको लास्ट में लिखना है ए लिखो बी लिखो सी लिखो या स्पेसिफिक वर्ड लिखो या कंपनी का नाम लिखो लास्ट में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए करते हैं हम इसका विथ का यूज, एंड विथ का। तो जी हाँ जी कर देते हैं इसको एंटर ले लेते हैं उसकी स्ट्रिंग। एंड मैं चाहता हूँ कि जो हमारा लास्ट का कंटेंट है वो सिर्फ जाके हमारा डॉट पे जाके बंद हो जाए। अगर डॉट नहीं लगा रहे हो आप तो नहीं हो रहा। तो भैया जी हम चाहते हैं प्रिंट योर स्ट्रिंग इज क्लोज्ड या एंड। चलो यहाँ पे और अच्छे से कहता है योर स्ट्रिंग इज एंड, ठीक है। आपकी स्ट्रिंग हो जाती है यहाँ पे खत्म। एंड मैं चाहता हूँ एंड विथ, है ना, एंड विथ चल गया, एंड विथ। तो इसका एंड विथ का ए का कैपिटल है और जो भी ए कैपिटल होगा नहीं हो रहा, शो की नहीं हो रहा, जब तक हमें शो नहीं होगा तो तब तक हमें दिक्कत है। चलो जी एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं हो रहा तो फंक्शन का यूज कर लेते हैं भाई साहब। एंड विथ तो होना चाहिए भाई, नहीं हो रहा, सजेशन नहीं आ रहा। अच्छा हमने क्या नहीं है उसको डॉट नहीं किया, मतलब फंक्शन जो हम ये दिखाया कि जो हमारा ए है हमें इसमें से शो करा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा क्या है डॉट। मैं चाहता हूँ कि भैया जी हमें यहाँ पे डॉट आना चाहिए, मतलब जो भी हमारा कंटेंट है वो हमारा डॉट पे जाकर खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा शो हो जाएगा जी आपका कंटेंट बिल्कुल सही है जी, हाँ जी लास्ट में जाके ये खत्म हो चुका है स्पेसिफिक वर्ड पे। तो जो भैया चेक करते हैं इसको कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन को मैं लिख के डॉट ही दे देता हूँ। क्वेश्चन कुमार नहीं, मैं ऑलरेडी वाले क्वेश्चन कुमार लिखता हूँ एंड चेक करता हूँ कि ये सही आउटपुट देगा नहीं। बेसिकली इसका आउटपुट क्या चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। आई होप कि आउटपुट फॉल्स आएगा एंड आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि आउटपुट इसका फॉल्स आएगा। तो करते हैं एंटर, आउटपुट बिल्कुल सही आया फॉल्स आया। एंड अब करने वाले हैं दोबारा रन कोड को। तो हमने किया कोड को दोबारा रन, वेट दोबारा करते हैं कोड को रन। एंड जैसे हमने किया कोड को रन एंड मैं चाहता हूँ इस बार स्टॉप फुल स्टॉप लगाओ एंड देखो कि इसके बाद आउटपुट क्या आएगा। बेसिकली जब हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेंगे हमारे एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा ट्रू आएगा कि हाँ जी आपका कोड बिल्कुल सही जगह क्लोज हुआ है एंड आपने हमारी कमांड्स को भी एंड हमारे रूल्स को भी फॉलो किया है। तो मैं लिखता हूँ कुमार, इसके बाद मैं देता हूँ डॉट। ओ ठीक है जी। एंड जैसे मैं डॉट देता हूँ क्या आता है ट्रू। इसका मतलब कि आपने बिल्कुल सही लिखा है टेक्स्ट। जैसे कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है ना कंपनियों में, वैसे ही हम यूज करते हैं यहाँ पे भी ऐसे। एंड हमारा 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन है आपका स्ट्रिप केस। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, करते हैं इसको भी, मजा आ रहा होगा आपको अच्छे से और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। वैसे भी पढ़ाई को ना एंड कोडिंग को जितने मजे में करोगे उतना बढ़िया है। अगर उसको बोझ करके करोगे ना तो आपको बोझ ही लगेगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला, चीजें क्रिटिकल होती जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी, इतने टफ हो जाएंगे कि आप सोचोगे बस गिव अप कर देता हूँ अब नहीं करने वाला। तो करते हैं इसको भी। एंड मैंने कर लिया कोड एंड मैं लिख रहा हूँ उसको क्या होता है आउटपुट, आउटपुट क्या है स्ट्रिंग। एंड जैसे ही मैं चाहता हूँ कि स्पेस स्पेस देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है ना, स्ट्रिप देखो हमने नॉर्मली प्रिंट किया एंड हम चाहते हैं इतना स्पेस आना चाहिए ना, बट यहाँ पे स्पेस आएगा नहीं। क्या हुआ स्पेस नहीं आया, लेकिन हाँ आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो हमारा स्ट्रिंग होती है उसमें जो स्पेस लिखा जाता है उसको काउंट नहीं करता, बट बेसिकली यहाँ पे जो हमारे यहाँ का स्पेस है उसको काउंट किया गया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप।
स्ट्रिंग की हेल्प से, ठीक है ना, स्ट्रिप। एंड चलो जी दोबारा करते हैं, अब मैं देने वाला हूँ टैब का यूज। मैं चाहे स्टार्टिंग में कितना भी दे रही हूँ स्पेस, तो वो हमारा काउंट नहीं हो रहा भैया जी। कमाल कर दो जी यहाँ पे, तो देखो आउटपुट आपका जितना मैंने यहाँ तक स्पेस दिया वो हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिप, जितना आप स्पेस देते हो उतना ही आपको स्पेस शो होने वाला है। ठीक है जी, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो भाई ये हमारा जरूरी है, यहाँ से एक इंटरव्यू पूछ सकता है आपसे एक आध क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा था ये जो भी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है आपके लिए जरूरी है। अब करने वाले स्प्लिट। अब स्प्लिट का देखना काम क्या है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात तो नहीं है? याद बात तो नहीं आ रही किसी की? बता देना भाई अगर याद आ रही हो। मेरा दोस्त है, उसे हमेशा 24 घंटे याद आती है। पढ़ाई 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 पता नहीं कितना पढ़ता है, बट तभी भी बंदे के नंबर सही नहीं आते हैं। सही तो मेरे भी नहीं आते बेसिकली। तो देखो यहाँ पे हमारे क्या है स्प्लिट। स्प्लिट का काम होता है उसको दिखाना कि हाँ आपने इंडेक्सिंग में, मतलब उसमें इंडेक्सिंग कितने टाइम में जो आपने स्ट्रिंग लिखी है वो एक स्ट्रिंग कौन सी, दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है, तीसरी स्ट्रिंग कौन सी, काम करता है हमारा स्प्लिट। ठीक है जी, चलो जी करते हैं एक बार रन कोड को एंड आउटपुट देखते हैं। शिवम का नाम रख रहा हूँ सिंचन। तो बेसिकली देखो यहाँ पे कौशिक कुमार गोल्ड है 100 यहाँ पे ओबीसी में 4 स्ट्रिंग है, तो कहते हैं एंटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, कौशिक अलग हो गया, कुमार अलग हो गया, गोल्ड लाइफ अलग हो गया एंड शिवम अलग हो गया। इसने क्या किया, इन सबको अलग अलग शो करके दिखा दिया जी आपकी कितनी स्ट्रिंग है, 4 स्ट्रिंग है यहाँ पे अवेलेबल। ओके, चलो जी करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 14 ज्वाइन करनी है हमें लिस्ट। भैया जी इनको ज्वाइन करके दिखा दो, जो भी आप दे रहे हो उनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, जितने भी वर्ड्स है हमारे ज्वाइन कर दो जी। चलो जी भाई सब ज्वाइन करते हैं। भाई नींद बहुत आ रही है आज, लेकिन वीडियो बनाने भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम वीडियो नहीं बनाएंगे फिर आप कहोगे भैया ने प्ले चलाई वो उसको भी आपने पूरा नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं एक भी दिन स्किप नहीं हो और आपका काम भी अच्छे से चलता रहे। ठीक है भाई? तो भाई यूजर से इनपुट, भाई यूजर से लेते हैं हम तो इनपुट। इनपुट दो जी भैया, हमें हम ले रहे हैं मैनुअली, हम तो बस एग्जाम है हमें तो क्या दो, इनपुट दो एंड यहाँ पर कर दो भैया प्रिंट, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको क्या कर दो, ज्वाइन करा दो। यहाँ पर हो जाएगी आपकी ज्वाइन। ठीक है जी, स्प्लिट करवा के उनको अलग अलग कर देगा एंड प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो करते हैं कोड को रन एंड एंटर। एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं KUSC कोड लाइफ 100 एंड इसमें करता हूँ एंटर, तो ये सब क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ये देखो ये हो गया ना, हो गया, क्या हो गया हमारा, चिपक गया। एंड जैसे मैं चाहता हूँ कि भैया हमें ये ऐसे दो मतलब सिंगल करवा दो ये बिगर स्पेस के, तो भैया जी चलो जी ऐसे भी करवाते हैं। ठीक है, एंड लिखते हैं कौशिक कुमार। ठीक है, ठीक है जी भैया जी ऐसा कर दे तुम्हारी इच्छा। ये कह रहा भैया ऐसा ना करो, तुम हमारे में प्लस लगा दो, हम ना चाहते कि तुम ऐसा वैसे कर दो, हमें प्लस लगा दो, हटाओ, सीधी बात। मैंने कहा, चलो भाई जैसे तुम्हारी इच्छा, वैसे करते हैं। तो करते हैं KAUSSIK। तो हमें क्या करते हैं, इसको एक शब्द को स्पेशल स्ट्रिंग बना दिया, तो करते हैं एंटर। तो यहाँ पे प्लस कर दिया K+U+S+HI+K। ठीक है जी, आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं। आप सोच रहे होगे भैया आप ये बताओ आपने अंदर स्प्लिट क्यों लगाया? भाई मैंने अंदर स्प्लिट इस रीजन से लगाया कि जो मेरी स्ट्रिंग है पहले वो उसको स्प्लिट करे, फिर उसके बाद वो उसको ज्वाइन करे। मतलब कि पहले उसको डिफाइन करे कि एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। इसलिए मैंने आपको स्प्लिट फंक्शन का यहाँ पे यूज करना बताया था। अगर मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज नहीं करूंगा तो देखो प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है जी भाई, चलो जी भाई चलते हैं एंड करते हैं इसको यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं ए। ठीक है भाई, देखो और जैसे तुम यहाँ पे करोगे ए तो क्या होगी दिक्कत, एंड चलो जी यहाँ पे क्या करा था, इस तरीके से बर्ड्स, अगर आप कोई भी इसने बर्ड्स ले रखा तो यहाँ पर आप बर्ड्स करोगे। तो चलो जी भैया जी यहाँ पे कर देते हैं एक बार इसको हटा के ए कर दो भाई ए। ठीक है, ए कर दे तो देखते हैं काम करेगा नहीं, काम इतना प्रॉपर वे में नहीं करेगा। उसको क्यों देखते हैं, क्योंकि इसने क्या नहीं करा स्प्लिट। तो भैया इसने क्या, लेकिन क्या हुआ है देखो यहाँ पे सब में ही जो स्पेस है उसको भी इसने प्लस कर दिया। स्प्लिट से फायदा ये होता है आपका कि आप उसको स्प्लिट कर पाते हो, तो उसको अलग अलग डिफाइन कर पाते हो। अब इसने क्या किया, हर एक वर्ड पे ही प्लस कर दिया। ठीक है, एंड जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे स्प्लिट है ना, डॉट ए डॉट स्प्लिट, ऐसे बन गया ए डॉट स्प्लिट। अब इसका आउटपुट देखना, पहले इसको क्लोज कर देते हैं क्वेश्चन को। अब इसका आउटपुट देखना क्या होने वाला है, इसका आउटपुट होने वाला है कि एक एक वर्ड्स के जो प्लस आ रहे थे ना इसमें, के प्लस यू प्लस ये आ रहा था, ऐसे नहीं आने वाला।
अलग अलग जो हमारा स्पेसिफिक स्ट्रिंग कर देगा। ठीक है जी, चलो जी भैया करते हैं इसको भी। तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस पता हो जाए, बस मैं चाहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए मेरा फुल नाम है कौशिक कुमार प्रजापति। तो देखो इसने क्या करा, ये कौशिक को अलग लिया एंड इसको पुणे का एक स्ट्रिंग लिया, कुमार को प्रेस ने प्रजापति को एक स्ट्रिंग लिया। ठीक है, एंड जैसे हमने विदाउट स्प्लिट का काम किया था, इसने ए को एक स्ट्रिंग लिया था, फिर यो को स्ट्रिंग लिया था, इसने मतलब स्पेसिफिक वर्ड को ही स्ट्रिंग लिया। यहाँ पे क्या हुआ, स्पेसिफिक लेटर को एंड यहाँ पे क्या हुआ, इसने पूरे एक वर्ड को कलेक्शन ऑफ लेटर्स को ही पूरा स्ट्रिंग ले लिया। आई होप कि आपको स्प्लिट एंड जॉइन में कोई भी दिक्कत नहीं आई हो एंड आपको अच्छे से हम समझ में आ गया हो। गले में दर्द हो रहा है थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, आप बचाना है 15। 15 के बाद करते हैं रिवर्स, हमें करनी है स्ट्रिंग, भैया रिवर्स कर दो जी हमारी स्ट्रिंग। तो चलो भाई, तुमने कर दिया हमारी स्ट्रिंग रिवर्स कर दो, हम रिवर्स कर देंगे। कुछ मेथड की हेल्प चाहिए, तो भैया करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स। तो ए दे दो, इस बटन में करा दो भैया, इनपुट तो लेना ही पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर। अरे भाई इनपुट तो दो पहले, इनपुट। अरे भैया कंप्यूटर भैया हमारे कैसे चल रहे हो तुम। भैया इनपुट ले लिया एंड करा दिया स्ट्रिंग, करा दो भैया रिवर्स करानी है हमें। तो रिवर्स का सीधा साफ सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्टार्ट फिर एंड फिर उसके बाद स्किप। कि आई होप कि आपने इस उसमें इस लाइसेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें अच्छे से सीखा होगा, क्योंकि ये मैंने आपको कराया था। योर स्ट्रिंग इज रिवर्स। ओके भैया जी, हाँ जी रिवर्स कराने हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। हम कराने चले रिवर्स। भैया बैक कर दो और स्क्वायर ब्रैकेट लो, हमारे स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे फॉरन ले लो जी एंड -1 से करा दो हमारे इस स्ट्रिंग को रिवर्स। एंड चलो जी कराते हैं रिवर्स। मैं आ देता हूँ शिवम पाल नाम। शिवम पाल कितना भारी भरकम नाम है नहीं, पाल। तो लिखता हूँ मैं शिवम, शिवम पाल। तो ये देखो इसका नाम है शिवम, शिवम पाल में लिखा, उसमें क्या होगा, लाभ उल्टा हो जाएगा इसका स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो पहले आएगा LAP, फिर स्पेस आएगा, फिर MAVIHS। तो मैं बताया दोस्त का नाम बिगाड़ने में कितना मजा आता है, ऐसे इसका नाम बिगाड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। तो देखो मैंने क्या इसका क्या किया, लाभ माविस्ट है, नाम ही अलग आ गया, बिल्कुल यूनिक आ गया। अब एक और बिगाड़ते, फ्रॉम को बिगाड़ते, देखते क्या होता है इसका भी। मजा आ रहा है भाई, ये गलती से वीडियो देख ले, वरना तो यार मुझे घर में मारेंगे ये। और नारा फावा इसका तो नाम, ये तो कुछ अलग ही है। चलो जी भाई, बस ये खुदा ना खास्ता बस ये वीडियो ना देख ले, वरना तो भाई बहुत मारते हैं। दो नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, दोस्ती का लिए तो झेलेंगे भी। इसके बाद हमारा पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि आप लेफ्ट साइड से चलो या राइट साइड चलो, लेकिन दोनों तरफ से ही हमारा सिंटैक्स बिल्कुल सेम आए, इसलिए करते हैं पैलिंड्रोम का यूज। चलो जी भाई चलते हैं, चेक करो भाई पैलिंड्रोम को यूज करना। कंट्रोल सी कर दो जी भाई एंड कंट्रोल भी कर दो जी, चेक करो, एंटर करा दो। ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ले लो जी। प्रिंट करा रहा हूँ मैं बस सीधा, प्रिंट में ही सारी कमांड देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो तो अलग भी दे सकते हो, चलो अलग देते हैं। इफ कंडीशन को यूज करते हैं, इफ ए डबल ए बराबर होना चाहिए हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, उसके बाद कोलन कोलन -1। क्यों, बताता हूँ इसका रीजन भी। इसका रीजन समझो, इसका रीजन क्या हुआ, जो हमारा ए है, कोई भी स्ट्रिंग आई वो यहाँ पर हुई एंड जो हमारे वो बराबर होना चाहिए ए, उधर से जो हमारा रिवर्स हो स्ट्रिंग, ये आई होप कि आपने सीखा रिवर्स करनी। रिवर्स करके हमारी स्ट्रिंग जो हो वो भी प्रिंट हो। ठीक है, एंड हम चाहते हैं कि ये बता दो कि ये हमारा पैराड्रोम है नहीं। इसकी आपको जरूरत नहीं है, अगर आपसे आप देना चाहते हो दे सकते हो, या नहीं भी दे सकते हो, यहाँ पे लगा देते हैं नॉट पैराड्रोम। ठीक है ना, तो हमने दोनों कंडीशन दे दी। चलो भाई दे दो जी और। तो पहले मैं किसका नाम लिखूं, कोई सजेस्ट करो आप भी। मैडम लिख देते हैं यार, ये मैडम जी बहुत बुरी है। भाई ये तो हो गया पैराड्रोम, ये तो हमारी स्ट्रिंग चलो पैराड्रोम है। मैडम जी का मतलब वो वाली मैम नहीं, टीचर। कभी आप अलग सोच लें मैडम, तो मैं कहता हूँ कौशिक। भाई ये तो दूर दूर तक नहीं होएगा, भाई ये भी नहीं है। तो एक बार लेता हूँ शिवम को ना, ले लो यार, काम करो मैं इनसे मारूंगा ना पटा पटक के। तो कहता हूँ भाई शिवम, भाई तुम्हारे तुम्हारे दोस्त का नाम शिवा है, मतलब बताना कमेंट में। वैसे शिव जी का अंश होते हैं ये, महाकाल जी के। लो जी स्टार्ट करते हैं अब। ये ठीक है, हमारा कोड अच्छे से रन कर रहा है एंड काम कर रहा है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट। अब जिस कोशिश करने से मैं वो करूँ ना,
कोड सारे यूजर से लो इनपुट एंड उसके बाद उसको आउटपुट शो करो। क्योंकि अगर आप मैनुअली खुद इनपुट लोगे तो उससे क्या दिक्कत आएगी, उससे दिक्कत आएगी आपको यूजर से इनपुट लेना एंड वो सीख नहीं पाओगे। इसलिए कि ज़्यादातर सोचो कि आप यूजर से ही लो, टैक्स या फॉर्मेट या इनपुट जो भी लेना आपको यूजर से लो एंड स्टार्ट करो। चलो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग करने से छोटी स्ट्रिंग को फाइंड करना। तो भैया जी चलते हैं, कंट्रोल वी कर दो जी भाई साहब। आज मैं इन दोनों के नाम पे ना ऐसा लग रहा है इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ओ शिट, दोनों के नाम पे। तो ए इक्वल टू इनपुट, ठीक है, इनपुट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आता हूँ मैं प्रिंट, प्रिंट कर दो जी कि जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग में आ जाए। मैं चाहता हूँ शिवा में ना 0 से लो और शिवा कर देता हूँ, एम एम को रखता हूँ। एम इसका कितने पाता है? 4, 4 तक आता है। मैं चाहता हूँ 4 तक आए बस, ठीक है। तो उसको करता हूँ एंड यहाँ पर देता हूँ मैं 4। इसका नाम आइए भी कुछ हो जाएगा, शिव देव के तो शिव जी का हो गया। चलो देखते हैं, करता हूँ मैं इसका नाम ले लेता हूँ। तो देखो बेसिकली इसके नाम की जो स्ट्रिंग है वो कितनी है, इसमें क्या नाम आता है 6 लेटर। जो हमारी इंडेक्सिंग चालू होते हैं वो होते हैं हमारे 0 से, ठीक है ना। तो जो हमारी स्ट्रिंग 0 से होती है तो वो कहाँ तक चलेगी, हमारी 4 को काउंट नहीं करेगी, 3 तक चलेगी। तो इसमें आएगा SHIV, बस इतना ये चलने वाली है। चलो जी देखते हैं कि आउटपुट हमारा सही है नहीं। तो बिल्कुल सही है, हमारा आउटपुट सी भी आया, ठीक है। और देखते हैं आप किसका नाम लेते हैं, किसके नाम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हिमांशु, अरे यार हिमांशु मेरे को दोस्त ना, मोहित लेता हूँ, मोहित, मोहित। चलो इसको लेता हूँ, इसमें लेता हूँ पाता, मुही, मुही आ गया इसका नाम तो मुही। चलो जी हटाओ। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सब स्ट्रिंग बनानी आ जाएंगे, बट थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए माइंड को फ्रेश करने के लिए। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रेशर नहीं दे रहा एंड आपको अच्छे से बस पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा मजा भी आता रहे एंड चीज़ें भी आसान लगते रहे। क्योंकि पढ़ाई तो बोझ की तरह पढ़ोगे तो भाई समझ में तो दूर दूर तक आने वाली नहीं है। ये कहते हैं कि मैं नहीं आ रही आपके पास, आप चले जाओ। इसलिए सोचो जितने मर्जी से पढ़ा जा सके उतना ही मर्जी से पढ़ो। चलो जी, आप सोचो भैया आपने सीधा डायल कर दिया, क्या कर दिया। चलो जी मैं बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे किया, आप चाहते हो चलो जी इसको यहाँ पे नहीं लेते, मैं एक लाइन ही कम कर देता हूँ, सीधा 2 लाइन में इस कोड को करते हैं। तो भैया जी हमारे इसको तो यहाँ पे करके कंट्रोल भी कर दो। हम ना चाह रहे भैया तुम इसको इतना नंबर लिखो, हटाओ। चलो भाई ठीक है भाई, आपको दिक्कत दिक्कत ना है। चलो जी ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आप कोई भी नंबर दोगे उसमें ये बता देते हैं हाँ जी इसमें इतने नंबर है। चलो जी करते हैं जी। भैया तुम हमें ना बताओ, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल कराओ। ठीक है भाई, हम तुम्हें प्रैक्टिकल करा देंगे। क्या हो गया, योर स्ट्रिंग इज न्यूमेरिकल ट्रू, ठीक है। और हम करते हैं इस बार दोबारा रन, अब नए नंबर देंगे, ठीक है। अब हम कुछ नंबर यहाँ पे दे देते हैं भाई, कुछ लेटर्स, कुछ नंबर, कुछ लेटर्स, करते हैं एंटर। क्या है फॉल्स, क्योंकि इसमें टोटली सब नंबर नहीं है। ऐसे ही हमारा क्या काम करती है, इज अल्फा, ठीक है ना। चलो जी भैया करते हैं। हाँ तो मजे से पढ़ रहे हैं और ऐसे पढ़ते रहेंगे अब, ठीक है भाई। भाई थोड़ा डीजे चल रहा है यहाँ पे, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो भाई चलते हैं, अब करते हैं इधर। भैया मैं तो यूजर से इनपुट लेना, आप यूजर से इनपुट लो एंड इसका भी बिल्कुल सेम कोस्ट कोड है। मैं चाहता था इसको आपको होमवर्क में दे सकता, बट मैंने सोचा कि आपको होमवर्क में दे रहा, मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए होमवर्क में जो कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलो भैया जी कर दो इसको done। तो हमें क्या लिखना है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट पहले मैं डिजिट करके दिखाता हूँ, क्या है फॉल्स, एंड दोबारा रन करेंगे, फिर हम अल्फाबेट लिखने वाले हैं। तो ठीक है जी, फिर ट्रू, ठीक है। आज तो समझ में आ गया होगा आपको, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है, जो कि इसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ ये एफ स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट आप करो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने तो मैं करूँ, तो चलो भाई मैं कर देता हूँ। दोनों चीज हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, तो भाई हमें करना है एफ फॉर्मेटिंग की, एफ स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करा दो भैया जी बड़े आसानी से। तो हम देते हैं यहाँ पे कुछ भारी भरकम चीजें, कर दो जी भैया कमेंट, भाई कर दो। मैं लेना चाहता हूँ भैया, नेम लो पहले, नेम जरूरी है। एंटर भैया नाम करा दो, फिर भैया जी तुम नेम के बाद एज ले लो। ये एज क्या है देखिए भाई, एज करा दो पूर्ण किस में, नंबर में, क्योंकि भाई नंबर में डलेगी एज तो, इसलिए हमने इसको कर दिया कास्टिंग कर दी यहाँ पे। इसके बाद भैया जी हमें तुम उसकी क्लास करवा दो। क्लास मतलब बेसिकली यहाँ पर हम क्लास लेंगे तो यहाँ पे लेगा नहीं क्लास। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं,
क्लास की जगह कि वो कौन सा ब्रांच करा दो भैया, ब्रांच 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 करा दो भैया, एंटर कराओ अपनी ब्रांच को। भैया मार्क्स होगा तो कितने नंबरों से मिले हैं या परसेंटेज, तो भैया मार्क्स लिख देते हैं। वो फ्लोट में भी हो सकती है भैया, उसको कर देते फ्लोट एंड इसका डेटा टाइप हो गया चेंज। ठीक है भैया। अब भैया तुम इसके एसिस्टेंट करा दो। तो भाई ये आगे इसके एसिस्टेंट, इसने लिखा माय नेम इज डैश एंड माय एज इज एंड, तो भैया एंड को हटा के भैया तुम फिर स्टॉप लगाओ। हम भैया इतना एंड एंड ना समझ पाएंगे, तो चलो भैया कर देते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किया एंड यहाँ पे हमारी होगी फॉर्मेटिंग। एक हमारी फॉर्मेटिंग ये होती है, एक फॉर्मेटिंग क्या होती है हमारी एफ स्ट्रिंग वाली। तो भाई हम करने वाले हैं यहाँ पे एक दूसरी वाली फॉर्मेटिंग जो होती है हमारी एफ स्ट्रिंग, जो कि यहाँ पे हमारी ऑलरेडी सजेस्ट में आ गई है। तो बेसिकली जो हमारी एफ फॉर्मेटिंग होती है वो थोड़ी इजी होती है, समझ में अंडरस्टैंडिंग होती है। जो हमारी वैसी फॉर्मेट होती है, फॉर्मेट हमारा फंक्शन होता है या मेथड मेथड होता है, फंक्शन मेथड में आपको डिफरेंस होता है। बेसिकली मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा ओल्ड स्टाइल है फॉर्मेट वाला, एंड जो हमारा एफ स्ट्रिंग वाला है ये हमारा न्यू है, जो कि इस समय करंट में भी यूज हो रहा है इंडस्ट्री लेवल पर भी। ठीक है जी, चलो भाई इसका देखते हैं आउटपुट। चलो भाई, तो पहले ही कह रहा है भैया जी नाम बताओ सब पहले। चलो भाई शिवम का नाम लेता हूँ, बहुत कहता मेरा नाम नहीं लेता, मेरा नाम नहीं लेता। ले लिया। भाई इसकी एज है 20, तो इसकी एज होगी 20। ठीक है भाई। हाँ भाई पूरा बिहार लाख हो रहा है, 2-3 साल में इसका ब्याह हो जाएगा। घर वाले देख रहे हैं लड़की। भाई इसकी ब्रांच, ब्रांच वैसे क्या करने वाला है, बीएससी करेगा वरना बीटेक, बीटेक में उसकी है ना। वैसे भाई बीसी में भी अच्छा स्कोप है, मैं किसी को बुरा नहीं बताने वाला, बस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। वैसे बीसी भी काफी अच्छा अपने आप में, एंड काफी करियर करियर लेवल में यहाँ से आप अपना अच्छा। भाई पढ़ने में तो ये काफी अच्छा था शुरू से ही। 99 तो इसका आखिर है, 99 90 से तो नीचे आए ना इसके कभी नंबर। तो भाई देखो ये है, इसका नाम है शिवम पाल है, इसकी एज इतनी है, इसकी ब्रांच इतने है, इसके मार्क्स इतने हैं। ठीक है। भाई ये शुरू से बहुत अच्छा पढ़ने में, चलो उसके बाद छोड़ो ये ज्यादा पर्सनली होगा। बट हाँ आई होप कि यहाँ तक आपको सभी कोड अच्छे से समझ में आ होंगे एंड इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। बेसिकली हमारे क्या था, इज अल्फा था, इज अल्फा हो गया, बट यहाँ पे हमारे तो फॉर्मेटिंग कॉन्सेप्ट है ना, फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। ओके। एंड जितना भी ये कोड है आपको मेरे गिटहब पर लिखा गया, एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में ही अपनी गिटहब आईडी की लिंक दे रखी है एंड व्हाट्सएप की भी दे रखी है, जहाँ से आप अपने जो मैंने ये आपके लिए पीडीएफ बनाई है वो वहाँ पे सब विजिबल मिल जाती है बिल्कुल फ्री में। तो आप इनको दोनों को विजिट करना है एंड वहाँ से कोड्स की प्रैक्टिस करना वीएस को गिटहब से, एंड पीडीएफ से कोशिश करना कि आप पीडीएफ लो एंड उनको रीड करो, अच्छे से समझो एंड वहाँ से ही अपने कोडों की प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। चलो तो भाई आई होप कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, एंड अपने सही भाइयों और दोस्तों के पास सेंड करोगे। तो अपने भाई को सपोर्ट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।